चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर अपना चल रहा था राठौड़ राजवंश। राठौड़ राजवंश में अपन अजीत सिंह तक पहुंच गए थे। महाराणा अजीत सिंह तक 1707 से लेकर 1724 तक। अब कुछ दो चार राजा बचे हैं, अजीत सिंह से लेके हनुमंत सिंह तक। एक एक दो दो बातें हैं जो मैं आपको राठौड़ वंश पूरा करवा देता हूँ। फिर इसके बाद में जो अगला हमारा राजवंश होगा वो होगा बीकानेर का राठौड़ राजवंश। देखो, ले लेते हैं एक एक दो दो। अजीत सिंह के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि 1707 से लेकर 1724 तक इनका शासनकाल रहा है। इसमें वही गोराधाई और दुर्गादास के सहयोग से ये महाराजा बने, जान बची, बहुत सारी चीजें हैं। ये राजा कान का कच्चा, ओझा ने ये संज्ञा दी है इसको। इसके दो पुत्र हैं, एक पुत्री है। पुत्री है इंद्र कौरी, जिसकी शादी हुई है फर्रुखसियर से। फर्रुखसियर, वैसे फर्रुखसियर मर गया था और विवाह के कुछ दिनों बाद में, यानी कि मुगलों के हरम से आने वाली ये पहली राजकुमारी है और अंतिम मुगल विवाह है ये। लास्ट दो पुत्र हैं इसके, एक तो अभय सिंह है और एक भक्त सिंह है। अभय सिंह बड़ा है, भक्त सिंह छोटा है। अभय सिंह ने इसको भड़का दिया भक्त सिंह को, और भक्त सिंह के भड़काने पर भक्त सिंह ने हत्या कर दी अजीत सिंह की 1724 में। वैसे इसको मारवाड़ का दूसरा पितरंता कहा जाता है, सेकंड पितरंता। कभी पूछा तो नहीं गया आज दिन तक, लेकिन दूसरा पितरंता के रूप में इसको इतिहास में जाना जाता है, मारवाड़ में जाना जाता है। अभय सिंह की कुछ बातें हैं, एक एक दो दो बातें हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। दूसरा शासक आता है अभय सिंह। अभय सिंह का जो शासन काल है 24 में मृत्यु हो जाती है अजीत सिंह की 1724 में, और 1724 से लेके और 49 तक इसका शासन काल रहता है। इसमें केवल एक ही घटना होती है, जोधपुर के खेजड़ली गांव में। खेजड़ली गांव जोधपुर में पड़ता है। पेड़ों की कटाई को लेके इसका नेतृत्व किया था अमृता देवी विश्नोई। इसमें बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, 363 तो पुरुष हुए हैं, 94 महिलाएं। राजस्थान का चिपको आंदोलन कहा जाता है इसको, राजस्थान का चिपको आंदोलन। पेड़ों से चिपक गई थी महिलाएं और पुरुष। इसकी जो महत्वपूर्ण बात है वह है मेला, यानी कि विश्व में एक ये ऐसा मेला है जो वृक्ष मेले के नाम से जाना जाता है। कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी, ये याद रखना है आपको। ये विश्व का पहला वृक्ष मेला है, यानी कि विश्व में एक ही वृक्ष मेला भरता है। अभय सिंह के बाद में शासक आ जाता है विजय सिंह, महाराजा विजय सिंह। सबके महाराजा लगेंगे। महाराजा विजय सिंह, इनका शासनकाल 1752 से 93। याद रख लेना, पूछा तो नहीं जाता। छोटी छोटी बातें जो जो है, एक एक दो दो बातें हैं। इनकी एक पासवान है गुलाब राय। इसकी विशेषता क्या है?
ये मारवाड़ की नूरजहां कही जाती है, बहुत सुंदर थी मारवाड़ की नूरजहां। और मारवाड़ का जहांगीर इसको कहा जाता है, विजय सिंह को। इसके बाद में शासक आता है मान सिंह। मान सिंह एक सन्यासी राजा है। महाराजा मान सिंह एक सन्यासी राजा है, ये उपाधि है इसकी। उपाधि क्या है, खुद ही भी सन्यासी है, सन्यासी राजा। इसका शासनकाल जो है वह 1803 से लेके क्या नाम से 1843 तक इसका शासनकाल रहा, 40 लगभग साल रहा है। सन्यासी राजा यूं है कि इसके आसनाथ गुरु थे आसनाथ। जालोर के किले में उन्होंने कहा था कि मारवाड़ का भावी शासक मानसिंह रहेगा, इस तरह की भविष्यवाणी की थी इन्होंने। ये नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे, नाथ संप्रदाय। एक एक दो बातें हैं जो आप याद रख लेना, नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। इनकी जो महत्वपूर्ण जो बात पूछी जाती है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लगा लो आप, इनकी महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने एक महामंदिर बनवाया जो नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, संप्रदाय की प्रमुख पीठ जोधपुर में। ये इनकी महत्वपूर्ण बात है। इनके समय में एक युद्ध हुआ था मारवाड़ में, दो ही भयंकर युद्ध हुए हैं, एक तो गिंगोली का युद्ध और एक गिरिसुमेल का युद्ध मालदेव के समय। ये परबतसर नागौर में हुआ था 1808 में। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके दरबार में एक व्यक्ति था बाकेदास, दरबारी कवि भी कह सकते हो आप इसको। इसको मारवाड़ का बीरबल कहते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, मारवाड़ का बीरबल। इन्होंने जो भी किताबें लिखी है वो सब जो साहित्य लिखे हैं वो सब जैसे नाथ चरित्र है, नाथ वर्णन है, सब नाथों पे लिखा है। मान सिंह के बाद में जो शासक आते हैं, एक दो शासक हो रहे हैं, अब राठौड़ों के अपन अंतिम चरण में चल रहे हैं एक तरीके से। एक एक दो बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद में आता है तख्त सिंह। तख्त सिंह के बारे में मैंने 1857 की क्रांति में आपको पढ़ा दिया था। इसका सेनापति है ओनार सिंह, जो 1857 की क्रांति में बिठौरा और वोचेलावास के युद्ध में लड़ा था। इसकी तख्त सिंह की जो मेन जो बात है वह है, इसने मारवाड़ में प्रथम छापे खाने का छापा खाना और स्कूल खुलवाए। यह है मेन बात। इसके बाद में शासक आता है जसवंत सिंह सेकंड। जसवंत सिंह प्रथम तो अपन ने पढ़ ही लिया। जसवंत सिंह द्वितीय 1873 से लेके 95 तक का इनका शासनकाल है। अब देखो इनकी जो मेन बात है, 1881 में जोधपुर की जनगणना हुई। ये प्रमुख बात है। इनके एक पासवान है। पासवान का मतलब समझते हो आप, राजपूतों के विवाह में जो लेडीसें आती है उनकी दासियां, जिसको पासवान कहा जाता है। कुछ तो वेश्या भी बताते हैं, देखो जो मैं नाम बताने जा रहा हूं वह है नन्नी जान। कुछ तो पासवान बताते हैं जसवंत सिंह जी की, कुछ वेश्या बताते हैं। इस वेश्या ने क्या किया कि स्वामी दयानंद सरस्वती एक बार जोधपुर आए थे इनके शासनकाल में। कहा जाता है 1883 में
इस नन्ही जान वेश्या ने या पासवान ने इनको जहर दे दिया था, या कुछ किताबें ऐसी भी बताती है कांच पीस के दूध में मिला दिया था। और इस तरीके से कहने का मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है, पर वो जोधपुर में नहीं होती है, उनकी मृत्यु होती है अजमेर में, क्योंकि आर्य समाज के संस्थापक हैं ये, और आर्य समाज का प्रमुख जो केंद्र है वो अजमेर है। तो वहां से, जोधपुर से उनको अजमेर ले जाया गया, और अजमेर जाते 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 उन्होंने क्या नाम से है, जो उनकी मृत्यु हो गई। इनकी जसवंत सिंह जी की जो मेन बात है, तो पासवान की तो मैंने बताई दी, तो कुछ किताबें पासवान बताती है, कुछ वेश्या बताते हैं, लेकिन इनकी जो महत्वपूर्ण जो एक बात है, अगर आप इंपॉर्टेंट तरीके से अगर उसको याद रखना चाहो, तो वो ये रख सकते हो कि इन्होंने 1885 में बाल विवाह पर रोक लगाई। ये इनकी मेन चीज है। इसके बाद में शासन आता है, देखो इसके बाद में जो शासन आता है, एक मिनट, वो आता है सरदार सिंह। एक दो शासक और बचे हैं, सरदार सिंह। एक एक दो दो बातें इनकी, ज्यादा वो नहीं है। 1895 से 1911 तक इन्होंने इनके पिता की याद में, यानी कि जसवंत सिंह द्वितीय की याद में जसवंत थड़ा बनाया है। देखने लायक चीज है जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा, इसको मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं, मारवाड़ का ताजमहल। घंटाघर का निर्माण भी करवाया जोधपुर में। एक एक दो दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, पर जसवंत थड़े से संबंधित प्रश्न आता है, और जसवंत थड़े के बारे में जो सन भी पूछ लिया जाता है, तो 1899 में इन्होंने बनवाना चालू किया था। काफी सालों तक, 7-8 साल तक काम रहा, तो 1906 में ये बन के पूरा हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अच्छा लगता है देखने जब जाओगे आप। कभी जोधपुर जाओ तो वहां जसवंत थड़ा जरूर देख के आओ, जो अपने पिता की याद में इन्होंने बनवाया, सरदार सिंह ने। सरदार सिंह के बाद में आता है सुमेर सिंह, कोई बात नहीं। महाराजा सुमेर सिंह के बाद में आता है उमेश सिंह। उमेश सिंह, शासनकाल लिख दूं, 1911, हाँ 1911 से लेके 1918 तक इनका शासनकाल रहा सुमेर सिंह का, बस ये बात तो कुछ है नहीं। और 1918 से लेके 1947 तक अंतिम पड़ाव पे चल रहे। 1947 यानी कि देश आजाद होने की स्थिति में है ही सही, आजादी हो गया 1947 में। मारवाड़ का भागीरथ कहते हैं इनको। ये उपनाम जरूर याद रखना, परीक्षाओं में ऐसी चीजें ज्यादा पूछी जाती है। आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो भी है, वो सब क्या है, कुछ बारीकी से क्वेश्चन उठाती है, क्योंकि पीछे के राजाओं को कोई नहीं पढ़ता। शुरू के जितने भी राजा हैं वो तो अपन पढ़ ही लेते हैं, लेकिन पीछे के जो राजा हैं उनको बहुत कम। इनमें भी बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। जैसे बाकेदास को मारवाड़ का बीरबल कहा, दूसरा पितरंता भी आया, मारवाड़ का भागीरथ है। तो भागीरथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जवाई बांध पाली में बनवाया। जवाई बांध पाली में एक कॉटन मिल की स्थापना भी की थी इन्होंने, उमेद कॉटन मिल। कहां पे? पाली में। ये दो दो चार चार बातें हैं। और अंतिम शासक, राठौड़ वंश का अंतिम शासक कौन सी शाखा से? जोधपुर वाली शाखा से, क्योंकि अपन जोधपुर वाली शाखा पढ़ रहे हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बीकानेर के राठौड़ पढ़ेंगे अपन। अंतिम जो शासक है वह है हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह का जो शासनकाल है तो 1947 तो आ ही गया था। 1947 से लेके कुछ किताबों में 1950 भी बताते हैं, कुछ में 52 भी बताते हैं। बेटा ऑप्शन मिलेगा आपको, ऐसी कोई बात है। तो ये कहा, ये अपन कह सकते हैं कि राठौड़ वंश का अंतिम शासक है। अंतिम शासक
राठौड़ वंश का। इनकी एक पत्नी है, एक पत्नी कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी याद रखना। कृष्णा देवी अलग है। वो जो गंगोली का युद्ध हुआ था वो उसी विवाद को लेके हुआ था। कृष्णा देवी विवाद काफी चर्चा में रहा है। तो कृष्णा कुमारी भारत की, अब ये अंतिम शासक हैं तो ये अंतिम राजमाता हुई। तो भारत की अंतिम राजमाता के नाम से इनको जाना जाता है। इस तरीके से कहने का मतलब जोधपुर का राठौड़ वंश, ये जो टॉपिक अपना चल रहा था, कितना आपको याद हुआ, कितना नहीं हुआ, कितने आप नोट्स बना पाए, कितने नहीं बना पाए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैंने बारीकी से आपको अध्ययन करवाया है। एक बार और प्रूफ रीडिंग मारें, देखो शासकों की, तो रावसिया को यूं कहें तो अपन राठौड़ वंश का संस्थापक कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में रावसिया के बाद में आया आसनाथ ने, जलालुद्दीन ने इसको मार ही दिया था। वैसे मैंने बताया था आपको, जलालुद्दीन कभी मारवाड़ आया नहीं, पर अब किताबें बताती है तो अपन को भी बताना पड़ेगा बेटा। इसके बाद में दूहड़ कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाया और वो बाड़मेर में आके लगी और राठौड़ों की नागणेची माता के रूप में, कुलदेवी के रूप में पूजी जाने लगी। उसके बाद में आया रावचूड़ा। अब रावचूड़ा वास्तविक संस्थापक माना जाता है राठौड़ वंश का, क्योंकि मंडोर अधिकार में मिल गया था, अधिकार में क्या, दहेज में मिल गया था, तो रावचूड़ा वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके बाद में आता है रणमल और वो काना वाना, वो आपको बता ही दिया मैंने करणी माता के। तो भारमली के सहयोग से कुंभा के समय में, मेवाड़ के कुंभा के समय में इसको, उसके बाद में शासक बनता है जोधा ने जोधपुर बसाया। इसके बाद में शासक बनता है सातल देव के समय में एक ही घटना है, गुड़ला वाली घटना होती है और गुड़ला नृत्य चालू हो जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी, कृष्ण पक्ष रहेगा, अष्टमी रहेगा। ये दो चार बातें हैं। उसके बाद में सातल देव के बाद में गंगा आया। गंगा सरल स्वभाव का था, अफीम के नशे में गिर गया, मार दिया। मालदेव को पितरंता बताया जाता है। मालदेव के समय की जो बात है वो गिरी सुमेल का युद्ध, याद रखना बेटा, गिरी सुमेल का युद्ध। क्योंकि शेरशाह ने वो जो कमेंट्स किया था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, वो इसी गिरी सुमेल के युद्ध में, क्योंकि वो हारता जीता था, तो इस वजह से वो कमेंट्स आप थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में मालदेव के बाद में चंद्रसेन आया, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। और भी बहुत सारी बातें हैं। मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी है, मुगलों से टक्कर लेने वाला पहला व्यक्ति है जिसने अधीनता स्वीकार नहीं की। बहुत सारी चीजें हैं चंद्रसेन की, मालदेव की। थोड़े से इंपॉर्टेंट शासक ये रीट में भी लगते हैं खतरनाक तरीके से, फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो। उसके बाद में सूर सिंह है, गज सिंह है, और गज सिंह के बाद में जसवंत सिंह सेकंड है। ये जसवंत सिंह सेकंड की वही नन्नी जान वाली बात मैंने अभी बताई है। नन्नी जान पासवान ने उनको जहर दिया, ये बात, ये क्योंकि ये घटना यही हुई थी। फिर मृत्यु तो स्वामी दयानंद सरस्वती के अजमेर में हुई थी। इस तरीके से बाद में शासक आते हैं अजीत सिंह के बाद अजीत सिंह का आपका गोराधाई और क्या नाम से इसका दुर्गादास राठौड़ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अभय सिंह के समय में एक ही घटना है, खेजड़ली वाली घटना, वृक्षों का मेला लगता है भाद्रपद दशमी को, ये चीज याद रखनी है। फिर उसके बाद में है जो मान सिंह और अंतिम जो शासक है हनुमान सिंह। तो इस तरीके से कहने का मतलब जोधपुर रियासत राठौड़ वंश हमारा संपूर्ण होता है। अगला जो टॉपिक रहेगा, कैसा आपको लगा बेटा, ये मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ाया है। तो आप जरूर ये बताना कि कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा राठौड़ वंश जो मैंने जोधपुर का पढ़ाया। क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक कल का रहेगा वो बीकानेर का राठौड़ राजवंश रहेगा।